दोस्तों, हम गणित का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस नए अध्याय में आज हम सबसे पहला चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं वो जियोमेट्री का शुरू करेंगे। जियोमेट्री, हिंदी में इसे कहते हैं ज्यामिति। ज्यामिति सबसे पहले इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हमें जानना है, क्या क्या पढ़ना होता है, या सबसे पहले हम किस बिंदु को समझेंगे। आइए पहले सब हम उस बिंदु को समझें। सबसे पहले इस अगर ज्यामिति कोई शब्द आया है तो सबसे पहले इसमें हम एक समझते हैं। दोस्तों, ये बेसिक से बिल्कुल हार्ड लेवल तक कराऊंगा मैं सारा, बिल्कुल जितना भी टॉपिक है। सबसे पहले हम डालेंगे समतल। समतल अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्लेन। क्या कहते हैं? प्लेन। तो समतल के बारे में कहेंगे कि यह एक चपटा तल होता है। यह एक चपटा तल होता है जिसमें लंबाई तथा चौड़ाई होती है। परंतु मोटाई नहीं होती है। फिर अगली, यह द्विआयामी आकृति है। देखिए, समतल क्या होता है? यह एक चपटा तल होता है। जैसे भी आप मान लीजिए, जैसे ये प्लेन, ये कागज़ है, इस कागज़ की कोई ऊंचाई नहीं है। इसमें क्या है? बिल्कुल चपटा तल होता है जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। इसमें कोई मोटाई नहीं होती है। यह द्विआयामी अर्थात इसमें दो आयाम होते हैं। दो आयाम का मतलब होता है एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो ऐसे जो आकृतियाँ बनती हैं, ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि समतल क्या होता है। तो आज समतल का आप बेसिक समझ पाएंगे कि यह एक चपटा तल होता है जिसमें लंबाई तथा चौड़ाई होती है परंतु मोटाई नहीं होती। यह द्विआयामी आकृति है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है बिंदु। इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉइंट। देखिए, यह ज्यामिति का बेसिक है। जो इसके बिंदु हैं महत्वपूर्ण, सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ज्यामिति के सारे सवाल हल करेंगे। एसएससी सीजीएल लेवल के बेसिक लेवल से लेके सीजीएल लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे हमसे, हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। देखिए, बिंदु क्या होता है? बिंदु एक समतलीय आकृति होती है। समतलीय आकृति होती है। बिंदु जो होती है एक समतलीय आकृति होती है जिसमें ना लंबाई होती है, क्या? ना तो लंबाई होगी, ना ही चौड़ाई होगी और ना ही ऊंचाई होगी। मतलब ना इसमें लंबाई पाई जाएगी, ना चौड़ाई पाई जाएगी और ना ही ऊंचाई पाई जाएगी। और कैसी आकृति होती है? समतलीय आकृति होती है। जैसे मैंने कहा, मेरे पास एक ये बिंदु है, इस पे मैंने एक ये बना दिया, इसको दे दिया P। तो क्या इसमें आपको कुछ लंबाई दिख रही है? क्या? नहीं। इस बिंदु पे आपको कुछ लंबाई दिख रही है? नहीं। इस बिंदु पे आपको चौड़ाई कुछ दिख रही है? नहीं। इस बिंदु पे आपको ऊंचाई दिख रही है? नहीं। करें कि जैसे कि मतलब आप क्या कह सकते हैं कि बारीक पेंसिल से, मान लीजिए ये मेरा पेन है, ये मेरा क्या है? पेन है। अगर मैं पेन की जगह पेंसिल या पेन से ही
समतल पर एक सूक्ष्म चिन्ह बना देता हूँ। जैसे कि ये चिन्ह बना है तो आप ऐसे यहाँ पे भी एक चिन्ह बना सकते हैं, आप यहाँ पे भी एक चिन्ह बना सकते हैं, आप यहाँ पे भी एक चिन्ह बना सकते हैं। तो ये जो सूक्ष्म चिन्ह होता है, इसी चिन्ह को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। और आप जानते हैं ना, इसमें लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही क्या होती है? ऊंचाई होती है। ये मैंने तीनों टॉपिक आपको समझा दिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, सब कुछ आता है, बट आपको यही नहीं पता होता कि समतल किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं। अगला पॉइंट आता है रेखा। रेखा अंग्रेजी में इसे कहते हैं लाइन। देखिए, जो रेखा होती है यह भी एक ज्यामितीय सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होती है। ज्यामितीय सरल रेखा का क्या होती है? एक समुच्चय होती है। कहने का मतलब है कि जैसे ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये ऐसे, तो जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगी? एक रेखा बनेगी। तथा इसकी विशेषता ये भी होती है कि ये दोनों ओर अनंत जाती है। क्या जाती है? अनंत जाती है। ठीक है, तो आप रेखा के बारे में कहेंगे कि ये छोटे छोटे बिंदुओं का क्या होती है? जैसे ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, छोटे 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 बिंदुओं का क्या होती है? समुच्चय होती है। अगर इसे लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे ज्यामितीय सरल रेखा, ज्यामितीय सरल रेखा बिंदुओं का, सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होती है। क्या होती है? जो रेखा होती है ज्यामितीय सरल रेखा बिंदुओं का, बिंदु मतलब पॉइंट, जैसे छोटे छोटे ये बिंदु, 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 इन छोटे छोटे बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। लेकिन रेखा क्या होती है? इधर भी अनंत तक जाती है और इधर भी अनंत तक जाती है। मतलब ये दोनों तरफ क्या होती है? अनंत तक जाती है। तो हम ज्यामितीय सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होती है तथा ये क्या होती है? दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। अब देखिए अगला पॉइंट है, एक जो रेखा होती है, एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। आप जानते हैं कि जैसे हम छोटे छोटे बिंदुओं को मिला के ही तो रेखा बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं। एक रेखा से, एक दिए हुए बिंदु से, किसी बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। अब अगला इसमें एक पॉइंट आता है संरेख। संरेख अंग्रेजी में इसे कहते हैं कोलिनियर। तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं यदि उनसे होकर एक रेखा, एक रेखा गुजरती है।